हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसीज निकाली है। ये हमारी झारखंड की कंपनी है, गवर्नमेंट जॉब है ये। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की कि हमारी कब इसके अंदर जॉब वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक इसके अंदर पूछे जाते हैं, पोस्ट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन एंड फ़ी पे स्केल की बात करेंगे, एंड एग्ज़ाम प्रोसेस की हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला है इसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारी इसके अंदर ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके अंदर है 18/5/2020 से अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। वो भी 10 बजे से आपकी एप्लीकेशन इसके अंदर साइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट है इसके अंदर 22/6/2020, 10 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट से पहले ही आप अप्लाई कर दें तो आपके लिए बेटर है, कि लास्ट टाइम पर आपकी इसकी साइट्स है पूरी बंद चली जाती है, पूरी बंद हो जाती है। तो उससे पहले अप्लाई कर दें आप, तो उसके लिए आपके लिए बेटर है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड की। तो थर्ड है हमारा डाटा ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT टेस्ट होता है। तो वो उसके एग्ज़ाम डेटा भी नोटिफाइड सून दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर नोट के अंदर भी लिखा हुआ है, तो आप एग्ज़ाम जब लास्ट डेट हो तो उससे पहले आप इसके अंदर अप्लाई कर दें तो आपके लिए बेटर है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर नेम ऑफ़ द पोस्ट। तो पहली पोस्ट है इसके अंदर ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग केमिकल की पोस्ट है। इसके अंदर हमारी 4 पोस्ट है। 4 पोस्ट के इसके अंदर हमारी जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं, SC की 1 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं 30/4/2020 से इसकी हमारी जनरल कैटेगरी की 30 साल होनी चाहिए, SC ST की 35 साल एज लिमिट होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो क्वालिफ़िकेशन है इसके अंदर BSc आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में होनी चाहिए, एंड 3 साल का आपका कोर्स होना चाहिए, एंड मिनिमम 60% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के होनी चाहिए, और 55% मार्क्स आपके इसके अंदर SC ST के होने चाहिए। और इसके अंदर लास्ट में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विद नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो माइनिंग मेट की C की इसके अंदर नेक्स्ट पोस्ट है। इसके अंदर हमारी 52 पोस्ट है, तो अच्छी खासी पोस्ट है इसके अंदर। जनरल कैटेगरी की इसके अंदर हमारी 26 पोस्ट है, OBC की इसके अंदर 6 पोस्ट है, SC की 6 पोस्ट है, ST की इसके अंदर 14 पोस्ट है। इसके अंदर एज की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी की 35 साल होनी चाहिए, OBC की हमारी 38 साल होती है, एंड SC ST के आपकी 40 साल तक एज होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो इंटरमीडिएटरी आपकी होनी चाहिए, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट कॉम्बिनेटरी इशू आपका होना चाहिए DGMC से, और आपको हिंदी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए झारखंड की, ठीक है। लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। तो इसके बाद हम थर्ड पोस्ट की बात कर लें तो थर्ड पोस्ट है इसके अंदर हमारी बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट A की। तो इसकी हमारी 3 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, एंड ST की इसके अंदर हमारी 1 पोस्ट है। तो जनरल कैटेगरी की आपकी इसके अंदर 30 साल होनी चाहिए, OBC की 33 साल, और ST की आपकी 35 साल तक एज होनी चाहिए। तो इसके अंदर मैट्रिक आपकी 10th पास होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अंदर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, और अब डिटेल्स आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर B की इसके अंदर पोस्ट है। इसके अंदर आपकी 14 पोस्ट निकली है, और 14 पोस्ट के अंदर जनरल कैटेगरी की 7 पोस्ट है, OBC की इसके अंदर 2 पोस्ट है, एंड SC की 2 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट निकाली है। तो जनरल कैटेगरी की आपकी 32 साल तक एज होनी चाहिए। तो एज लिमिट तो इसके अंदर सही रखी गई है। तो OBC के इसके अंदर आपको 35 साल होनी चाहिए, ST SC की आपकी 33 साल इसके अंदर एज होनी चाहिए। तो मैट्रिक और इक्विपमेंट आपकी होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड होना चाहिए आपका इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो डिटेल आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं 5th पोस्ट की। तो 5th पोस्ट है हमारी ब्लास्टर B की।
तो ब्लास्टर बी में आपकी 4 पोस्ट होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी की आपकी 2 पोस्ट है इसके अंदर, और एससी की इसके अंदर 1 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है। और एज की बात कर लें तो एज आपकी होनी चाहिए यूआर मतलब जनरल की 32 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, एसटी एससी की 37 ईयर्स होनी चाहिए। एंड मैट्रिक क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो मैट्रिक विद अंडर स्ट्रिक्ट ब्लास्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए DGMC में, ठीक है। तो पोजेस ऑफ 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और आप डिटेल में आप इसको पढ़। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर 6th पोस्ट है एप्रीहेंटिंग माइनिंग मेट की, इसके अंदर हमारी 50 पोस्ट है टोटल, और जनरल कैटेगरी की 26 पोस्ट है, OBC की 6 पोस्ट, SC की 6 पोस्ट है, ST की 15 पोस्ट है इसके अंदर। तो एज लिमिट की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी की 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, OBC की इसके अंदर 28 साल, NSC ST की 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इंटरमीडिएट विद माइनिंग, मिनिमम 60% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी। OBC कैंडिडेट्स के लिए आपको 60% मार्क्स आपके होनी चाहिए, एंड 55% मार्क्स आपके SC ST कैंडिडेट के होने चाहिए। इसके बाद हम 7th पोस्ट की बात कर लें तो एप्रीहेंटिंग लेबोरेटरी असिस्टेंट्स की पोस्ट है, इसके अंदर टोटल पोस्ट है 6 पोस्ट है टोटल, और जनरल कैटेगरी की इसके अंदर 3 पोस्ट है, OBC की इसके अंदर 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है। तो एज लिमिट की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी की आपकी 25 साल तक एज होनी चाहिए, OBC की 28 साल तक एज होनी चाहिए, और SC ST की आपकी 30 साल तक एज होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मैट्रिक 10th पास, मिनिमम 60% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी एंड OBC के होने चाहिए, एंड 55% मार्क्स आपके SC ST कैंडिडेट के तो होने चाहिए। बात कर लेते हैं हम पे अलाउंसेस की, तो इसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहले हम उस टाइम हमारी ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग की इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग चलेगी, 2 साल की ट्रेनिंग चलेगी, तो उस दौरान आपको सैलरी भी इसके अंदर दी जाएगी। तो आपकी डिटेल बताई गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं माइनिंग मेट सी की, तो इसके अंदर आपकी 33,000 तक आपकी सैलरी मिल जाएगी, अलाउंस के साथ, DA के साथ, मतलब आपका इंसेंटिव के साथ इसके अंदर सैलरी बताई गई है। तो बॉयलर कंप्रेशर की आपकी सैलरी है 32,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी DA के साथ। इसके बाद हमारी वेंडिंग इंजन ड्राइवर की ब्लास्टर बी की आपको 32,000 तक सैलरी इसके अंदर मिल जाएगी। तो अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर बताई गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसके अंदर पहला होगा आपका CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर आएंगे आपके 120 क्वेश्चन MCQ टाइप, और आपका पूरा 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस में आएगा इसके अंदर जनरल नॉलेज अवेयरनेस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसके अंदर आपके कितने मार्क्स का क्या आएगा, तो उसके अंदर वो भी डिटेल में आपके लिए लिखा हुआ है। तो जनरल इंग्लिश आएगी आपकी 10 मार्क्स की, और जनरल नॉलेज अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स की आएगी, एंड प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो पूरा पेपर आपका 120 मार्क्स का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल एंड OBC की फ़ीस है 500 रुपये, एंड SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए हमारी कोई फ़ीस नहीं है, और आप ऑनलाइन मोड से भी आप इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं, मतलब डेबिट कार्ड से भी आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 30 अप्रैल 2020 से काउंट की जाएगी। तो इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, SC ST OBC PWD का आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसके अंदर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म, तो इसके अंदर वेबसाइट दी गई है www.uraniumcorp.in से आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक दिया गया है इसके अंदर। तो और भी नोट में इसके अंदर डिटेल में लिखा गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी, तो ये हमारी डिटेल थी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ऐसी लेटेस्ट वैकेंसीज की जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, और इस चैनल के ज़रिए मैं आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाता हूँ। तो आपको शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं जानते तो मेरे डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में आपको लिंक दे रखा है, तो वहाँ से क्लिक करके आप शॉर्ट हैंड जान सकते हैं। और आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से भी आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं।